अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। मैं जैसे कि मेरे लिंक में दिया गया है कि मुझे कोरोना हो गया है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे कोरोना हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वीकनेस है काफ़ी। मैं उसी के ऊपर वीडियो करना चाह रहा था कि मैं बता सकूँ आप लोगों को कि बेसिकली ये कोरोना कैसे होता है, क्या होता है, किस वजह से होता है और इसमें परहेज़ क्या करनी चाहिए, कितने आपको रिकवरी के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैं आज वीडियो अपनी बनाने लगा हूँ और इसी के लिए आपके सामने पेश भी हुआ। और इसमें यह है कि मुझे हुआ ये था कि मैं दरअसल मेरी ट्रैवलिंग ज़्यादा होती है मरी कोटली सतियाँ वगैरह की साइड पे अपने एरिए में। तो मैं कोटली सतिया गया हूँ और मुझे वहाँ से ही जो है ना ये कहीं लगा है और ये नहीं पता मुझे कहाँ से लगा, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह भी जाता रहूँ तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल आजकल कोरोना ही चल रहा है, तो मैं भी हॉस्पिटल से ही मुझे ये साथ अटैच हो गया हो। मगर इसमें ये है कि मुझे जब हुआ उसके बाद मैं ट्रैवलिंग करता रहा, अपनी गाड़ी में अकेला ही ट्रैवल करता था और SOPs वगैरह का भी ख्याल करता था। मास्क वगैरह हम रेगुलर ही यूज़ कर रहे थे और क्या नाम है ग्लव्स भी। तो ये है कि मुझे ये तो कंफर्म है कि मैं किसी से मिला नहीं हूँ या ऐसा। हाँ, जिस दिन मुझे टेम्परेचर हुआ था उस दिन मैंने जाना था एक जगह, मगर उस दर भी जस्ट टच एंड बैक वाला काम हुआ, किसी से उससे किसी मिलना गिलना नहीं हुआ और उसी रात मैं वापस भी आ गया था। और आके मुझे रात के टाइम मुझे टेम्परेचर हो गया और टेम्परेचर की वजह से ना मेरे जिस्म में एक किस्म की आग लगना शुरू हो गई, जैसे जिस्म गर्म जिस्म हो जाता है ऐसे। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मुझे अपने आप को, क्योंकि आजकल टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा है, कोरोना भी है, तो उसके अलावा मलेरिया भी चल रहा है, ये सीज़न ही ऐसा है। तो इसलिए कोई पता नहीं है कि आपको मलेरिया है या डेंगू है या ये कोरोना है या ये टाइफाइड है। तो उसके हवाले से मैंने अपने आप को एक अलग कमरे में कर दिया था और उसके बाद मैंने नेक्स्ट डे जब मॉर्निंग हुई तो मैंने उसमें जाके क्योंकि हॉस्पिटल तो उसी के से ले रहे नहीं थे, तो मैंने कहा था कि मैं अपना टेस्ट करवा लूँ। तो एक लोकल लेबॉर्ट्री से मैंने अपना टाइफाइड का टेस्ट करवाया और उसी दिन मुझे पता चला G8 मरकज़ में हमारे जो गवर्नमेंट की तरफ से हैं वो कर रहे हैं, कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं। तो मैं वहाँ पे चला गया, वहाँ पे टेस्ट करवाया और टेस्ट करवाने के बाद उन्होंने मेरा ब्लड लिया और एक स्ट्रिप टाइप, मतलब जिसे कॉटन वर्ड इससे कैसी एक स्टिक सी है, वो आपके गले में डालते हैं और वहाँ से जो है ना कोई गले में मारने के बाद वो निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको एक बोतल में डाल देते हैं। दूसरा ब्लड है, ब्लड भी इसी तरीके से निकाल के और इंजेक्शन के थ्रू निकाल के उसको अपने साथ ले जाते हैं। बहरहाल मैं वापस घर आया और मुझे टेम्परेचर था और जिस टाइम मैंने वो करवाया तो उस टाइम मुझे 100 टेम्परेचर था। बहरहाल मैं वापस आ गया और वापस आने के बाद उसी शाम को मुझे ये जो टाइफाइड वाली टेस्ट थी वो मुझे रिपोर्ट्स मिल जानी थी और जब वो मुझे मिल गई तो मैंने उस पर देखा तो उसमें मेरा नेगेटिव था। मुझे उधर से तो तसल्ली होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टाइफाइड नहीं है। अलबत्ता कोरोना के हवाले से मुझे फिर थोड़े शक शुबा होने लगा, मगर मुझे उस किस्म की कोई, जिस तरीके से लोग कहते हैं नज़ला है, आप गला ख़राब होता है, आपके चेस्ट में दर्द होता है, आपसे बात नहीं होती, आपसे खाना नहीं खाया जाता या मुंह का जायका चेंज हो जाता है, स्मेल ख़त्म हो जाती है, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे जस्ट टेम्परेचर था और सुबह जब उठता था तो मेरे जिस्म में पेन होता था, उसके अलावा मुझे किसी किस्म का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने जब गवर्नमेंट की उसका पता किया तो उन्होंने कहा जी अगर आपको पॉजिटिव हुआ तो आपको 8 से 10 दिन के बाद मैसेज या कॉल आ जाएगी, अगर आपको नहीं हुआ तो आपको रिपोर्ट शो नहीं की जाएगी। मैंने कहा ये तो फिर बिल्कुल अजीब सी बात है, 10 दिन के बाद तो वैसे भी कोरोना वो कहते हैं ख़त्म हो जाता है 14 दिन तक,
तो ये तो जब तक मतलब कि मैं अगर नहीं भी है तो तब भी जो सा है वो बंद कमरे में हूँ, अगर हुआ तब भी तो घर वाले भी वो मुतमईन नहीं है। तो मैंने अपॉइंटमेंट ली, तैमार वाले हैं ये इधर रावलपिंडी में, अब तो हर जगह ही है, मगर इनके ब्रांच है रावल रोड के ऊपर, RIC हॉस्पिटल के बाहर तैमार वाले हैं, वो ऑनलाइन भी करते हैं। और उनकी खसूसियत ये है कि बाकी जहाँ पे 6,000 7,000 का टेस्ट करते हैं, वो पिंडी इस्लामाबाद के जो हमारे दोस्त हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो जाके वहाँ से 2100 रुपये में टेस्ट करवा सकते हैं। और इनकी एक मैंने अपॉइंटमेंट लेनी थी, तो मुझे उन्होंने बताया कि हमारे पास तो इस टाइम जगह नहीं है, अपॉइंटमेंट हुई है सारी, तो आप ऐसा करें कि F10 डिवॉर्सन के बाहर हमारा कैंप लगा हुआ है, तो अगर आप उधर चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको फौरी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने कहा चले मुझे टाइम दे दें, उन्होंने मुझे 3 बजे का टाइम दिया, वो वीडियो भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। इसके बाद क्या हुआ मेरे साथ, डे 3 और डे 4 में ये है कि मुझे रिपोर्ट्स मिल गई, नहीं डे 5 में मुझे आकर रिपोर्ट्स मिली। और ये था कि मुझे उसमें टेम्परेचर और जिस्म में पेन होता रहा। मैं जितने भी डॉक्टर से बात की उन्होंने मुझे कहा कि आप पेनाडोल लें, स्टीम लें। मैं 3 से 4 दफ़ा स्टीम लेता। मैंने अपना आपको बिल्कुल साइड पे कर लिया था, मेरे वॉशरूम का ट्रैक अलहदा था, मैंने अपने दरवाजे के बाहर एक टेबल रखा था, उसमें अपने बर्तन वहाँ पे अलहदा थे, मेरी 2 प्लेट्स और गिलास और जो बर्तन हैं 3-4 वो मेरे उस टेबल के ऊपर मैं धो के रख देता था। घर वाले वो उस टेबल पे मतलब कि खाना या रोटी या पानी या जो भी उन्होंने देना था वो उधर रखने के बाद मुझे कॉल कर देते थे कि हमने बाहर खाना रख दिया है। मैं उनके जाने के बाद वहाँ से वो उठा के अंदर ले आता था और दरवाजे पे और जिस जगह पे वो चीज़ें रखते थे वहाँ पे मैं ये सैनिटाइज़र के ज़रिए वहाँ पे जो है ना, मैंने एक पानी के अंदर ब्लीच और डिटोल और एक और था उसका नाम मुझे भूल गया, ये 3 चीज़ें मैंने मिक्स की थी। और मिक्स करने के बाद उसको वॉशरूम वाले एरिया में और जिस जगह से मैं घूम के आता था उस एरिया में और पूरे कमरे में, जब मुझे बुखार हल्का हो जाता था मैं पूरे कमरे में स्प्रे करता था। इसके अलावा नमाज बड़ी ज़रूरी है। ज़ाहिर सी बात है, आप जब ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में लगे होते हैं और आपको पता है कि कोई पता नहीं है कि अगला लम्हा क्या होगा, तो इसलिए वो इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ कि ये इसमें आपका मोबाइल और सोशल मीडिया और टीवी से मेरे ख्याल में जितना आप किनारा कशी करें उतना अच्छा है। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आप कोई भी चीज़ अपने जहन पे सवार कर लेते हैं और वो आपके लिए बर्डन बन जाता है। जिस तरीके से जब मैं था तो मैं पहले 4-5-6 दिन मैंने वो मोबाइल वगैरह यूज़ किया और दानिश यार दरवाज़ा बंद कर देना। तो 6 दिन मैंने मोबाइल यूज़ करने के बाद मुझे किसी ने क्या, मुझे काफ़ी अपने सीनियर और डॉक्टर्स ने कहा कि आप मोबाइल यूज़ ना करें क्योंकि डेथ्स ज़्यादा हो रही हैं और क्या होता है आप इन डेथ्स को अपने ऊपर हावी कर लें तो आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाए। तो मैंने उसमें ये है कि अपना जो मोबाइल है वो मैंने ये सोशल मीडिया के हवाले से बिल्कुल ही कोई न्यूज़ या कुछ भी इस तरीके की नहीं देखता था। जस्ट एक अर्तुगरुल का साथ रहा और अर्तुगरुल के सीज़न मैंने पूरे किए। इसमें नमाज वगैरह जो अपने टाइम से है वो तो आपने करनी है। तो बहरहाल इतना मुश्किल नहीं है अगर आप इसको खुराक में ये है कि मैं जूसेस वगैरह लेता रहूँ, उसमें मैंगो जूस, मिल्क शेक वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, उसके बाद विटामिन C की हैं, उसके अलावा फ़िश का इस्तेमाल करता रहूँ। उसके अलावा मतलब कि मुझे ये कहा गया था डॉक्टर की तरफ से आपने खाना पीना हल्का नहीं करना। मैं पहले जहाँ पे आधी रोटी करता था वहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती जो है ना 1 रोटी की। फिर ये है कि मैं वहाँ पे चिकन वगैरह कभी मतलब जिस चीज़ का आपका दिल है आप वो करें। इसमें यह है कि एक तो आप स्ट्रांग होंगे, दूसरा आप में पावर होगी और तीसरा आप में ये है कि आप इजीली उठ चल सकेंगे।
जब मुझे 7-8 दिन के बाद जब 5वें दिन मुझे रिपोर्ट मिली तो उसमें मेरा पॉजिटिव आ गया था तैमार वालों की तरफ से। और मुझे हेल्थ सेंटर वालों ने उन्होंने घर मेरा विजिट किया। डीसी ऑफिस रिपोर्ट जाती है इनकी तरफ से, क्योंकि ये गवर्नमेंट से अथराइज है। तो डीसी ऑफिस के थ्रू से मेरे पास टीम आई। उन्होंने कहा हम आपके घर वालों का टेस्ट करना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने मेरे घर वालों के उन्होंने सारा जब देखा, कहते हैं इसमें तो आपके घर वाले तो इसमें इफेक्ट नहीं हो रहे, बहरहाल आप अपना डाटा लिखवा दो। उन्होंने मेरे से सारा डाटा लिया, सारी चीज़ें ली। मेरे घर वालों से उन्होंने कांटेक्ट किया या नहीं किया मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अंदर था। और उन्होंने मेरे से सारी डिटेल, सेल नंबर वगैरह, उनके नाम क्या, डेट, उनकी एज क्या है, वो सारी चीज़ें ले ली थी। और मुश्किल टाइम था, जाहिर सी बात है। आप घर वालों से बिल्कुल अलहदा होते हैं, एक अलहदा कमरे में होते हैं, आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, आप नहीं है। मगर मैंने अपने आप को 14 दिन के बाद अपने आप को टेस्ट नहीं करवाया। मैंने कहा एक तो मैंने 3-4 दिन के बाद टेस्ट करवाया था, तो ये ना हो कि वो उस हवाले से भी मुझे एक था। तो मैंने 17 दिन के बाद मैंने दोबारा टेस्ट कराया, एंटीबॉडी टेस्ट करवाया। तो उसमें मुझे 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलनी थी। 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिली, और 3 दिन के बाद रिपोर्ट मिलने के बाद उसमें ये क्लियर हुआ कि भाई आप कोरोना नहीं है। मैंने उसके बावजूद अपने आप को 23 डेज क्वारंटाइन रखा। और उसके बाद जब मैं निकला, अपने तमाम कमरे को, अपने तमाम जगहों को जहाँ पे मैं बैठता था उठता, उन सारों को क्लीन किया। सारे मतलब ब्लैंकेट्स, अपने जो मेरा बिस्तरा था, अपने मेरा पिलो था, मतलब ब्लैंकेट था, जो मेरे इर्द गिर्द चीज़ें थी, उन सबको मैंने वहाँ पे वॉश करने के बाद अच्छे तरीके से, जो मैं चीज़ें यूज़ करता था, ब्रश वगैरह या जो भी चीज़ें यूज़ करता था, वो मैंने डस्टबिन में फेंका। और यह है कि अपने एरिया को साफ़ करने के बाद मैं फिर बाहर निकला। और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ वीकनेस मेरे में है कि जाहिर सी बात है, वो जो आप में हिम्मत होती है या जो आप पे जो भाग दौड़ कर रहे होते हैं, एकदम से आप जब चारपाई पे पड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो कम हो जाती है। तो वो फिर दोबारा से अपनी रूटीन में लाने के लिए वो फिर अभी जूसेस वगैरह चल रहे हैं। डॉक्टर्स भी यही कह रहे हैं कि जूसेस और खाना पीना रखें, बाकी कोई मेडिसिन वगैरह ऐसी ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। कोरोना को अपने आप पे सवार ना करें, घर से बाहर कम निकलें, अपने हाथों को, अपने मुंह को, अपने नाक को कोशिश करें कि बहुत कम घर से निकलते हैं तो मास्क और ग्लव्स का लाजमी यूज़ करें। ग्लासेस भी पहन लें, ग्लासेस भी आपको हैं। बाकी जो आम अक्सर जो है गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, मेरे ख्याल में उनसे थोड़े टाइम के लिए अगर छुटकारा मिल जाए तो मेरे ख्याल में यह हर्ज नहीं है। आप सब दोस्तों भाइयों की दुआओं का बहुत शुक्रिया, जिन्होंने मेरी बीमारी के टाइम में इतनी दुआएं की, मुझे याद रखा कि आज मैं फिर से चलने फिरने के काबिल हूँ। उम्मीद करता हूँ अल्लाह सारों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। तमाम भाई, तमाम बहनें, तमाम दोस्त जिंदाबाद। मेरी फैमिली, मेरे कज़न्स, मेरे मतलब दोस्त यार जितने भी थे जिन्होंने मुझे दुआओं में याद रखा, एक दफ़ा फिर उन सब के लिए बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुश्किल टाइम में मुझे याद रखा। आपका यह एहसान सारी ज़िंदगी में नहीं भूल पाऊँगा। थैंक्स लॉट। पाकिस्तान जिंदाबाद।